इस वीडियो में क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 इसमें कहा गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्व अंतर D और nवां पद AN है। पहले प्रश्न में कुल 5 प्रश्न हैं, जिससे एक टेबल फॉर्मेट में दिया गया है। A जिसको प्रथम पद कहते हैं, D सार्वंतर है, N पदों की संख्या है और AN nवां पद है। जो भी मान रिक्त है या खाली है उसको आपको निकालना है। प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न है, A का मान 7 दिया है, D का मान 3 दिया हुआ है, N का मान 8 दिया हुआ है, AN हमें निकालना है। पहला प्रश्न है AN का मान हमें निकालना है। AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। A का मान है 7 प्लस N पदों की संख्या 8 माइनस 1 गुने D का मान है 3। आगे लिखेंगे 7 प्लस 8 में 1 घटाएंगे, क्या होगा 7 गुने 3 यानी 7 गुने 3। सबसे पहले गुणा की क्रिया होती है, 7 प्लस 21 क्या होगा 28, यानी AN का मान हमें 28 मिला और यही आंसर है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें D का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। AN का मान 0 दिया हुआ है, बराबर A क्या है -18 प्लस N का मान है 10 माइनस 1 गुने D का मान है, D हमें निकालना है। अब देखिए D को लिख देंगे, आगे लिखेंगे 0 बराबर -18 प्लस 9D। -18 को बाईं ओर लाएंगे, 18 बराबर 9D, 9 से कटेगा 2 बार में, यानी D का वैल्यू हमें 2 मिला है। दूसरे प्रश्न का आंसर होगा 2। तीसरे प्रश्न में हमें A का मान निकालना है। आप जानते हैं AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। AN का वैल्यू -5 है, बराबर A हमें ज्ञात करना है प्लस N 18 दिया हुआ है, 18 माइनस 1 इंटू D का मान -3 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। -5 बराबर A प्लस 18 में 1 घटाएंगे 17 गुने -3। आगे लिखेंगे -5 बराबर A 17 गुना 3 51 और पीछे क्या है माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा -51। -5 -51 को बाईं ओर लेंगे, +51 बराबर A। 51 में 5 घटाएंगे 46 मिलेगा, बराबर A, यानी A का वैल्यू हमें 46 प्राप्त हुआ है। यही हमारा क्या है आंसर। प्रश्न संख्या 4। इसमें हमें N का मान ज्ञात करना है। जानते हैं AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। AN का मान 3.6 दिया हुआ है, बराबर A का मान है -18.9 प्लस N-1। N हमें पता नहीं है, N-1 इंटू D का मान है 2.5। आगे लिखेंगे 3.6 -18.9 को बाईं ओर लाएंगे, प्लस 18.9 बराबर N-1 इंटू 2.5। अब देखिए इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 22.5 बराबर N-1 इंटू 2.5। आगे लिखेंगे N-1 2.5 यहाँ गुना है, बाईं ओर आएगा तो भाग हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दोनों कैंसिल हो जाएगा।
अब 25 को 9 से गुना करेंगे तो 225 होगा, यानी n-1 का मान हमें 9 प्राप्त हुआ है। n का मान होगा 9 + 1 = 10। कहने का मतलब n यानी पदों की संख्या क्या होगी? 10। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। इसमें हमें an का वैल्यू ज्ञात करना है। an बराबर होता है a + n-1 × d। an हमें ज्ञात करना है। a का मान है 3.5, n का वैल्यू है 105, यानी +105 - 1 इंटू d का मान है 0। आगे लिखेंगे 3.5 + 105 - 1 का इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी +0। तो हमें क्या मिला? 3.5, यानी an का वैल्यू हमें 3.5 प्राप्त हुआ है। यही आपका आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला प्रश्न है AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है? हमें 30वां पद निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। A होता है प्रथम पद, तो A का वैल्यू है 10। D का वैल्यू क्या है? अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं, तो 7 - 10 = -3। A का वैल्यू है 10, D का वैल्यू है -3 और n है, कुल कितने पद हैं? 30। तो n का वैल्यू हमें 30 दिया हुआ है। आप जानते हैं an बराबर होता है a + n-1 × d। an का फॉर्मूला ये होता है। हमें 30वां पद ज्ञात करना है, यानी जैसे दूसरे पद को a2 कहते हैं, तीसरे पद को a3 कहते हैं, उसी तरह 30वें पद को a30 कहेंगे। बराबर a का मान है 10 + n-1, n है 30 - 1 इंटू d से गुना करना है। d क्या है? -3। आइए निकालते हैं। 10 + 29 × -3। आगे सॉल्व करेंगे। 10 29 × 3 87, और पीछे क्या है? माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा? -87। तो आंसर हमें क्या मिलेगा? -77। यही हमारा क्या है? आंसर है। इसको एक और तरीके से बनाते हैं। a30 यानी 30वां पद हमें ज्ञात करना है, तो इसको कैसे लिखते हैं? एक a हमने लिख दिया। अब 30 में 1 घटाएंगे, 29 होगा, उसको d से गुना करेंगे, यानी a30 को लिखेंगे a + 29d। मान रखेंगे। a का मान है 10 + 29 × d का मान क्या है? -3। आगे लिखेंगे 10 प्लस और माइनस, -29 × 3 87, यानी -77। यही हमारा क्या है? आंसर है। दोनों स्थितियों में आंसर हमें -77 प्राप्त हुआ है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है -3 - 1/2, 2 का 11वां पद क्या है? तो यहाँ a बराबर, यानी पहला पद -3, d बराबर क्या है? अगले पद में पिछले पद को घटा देना है। तो हम क्या करते हैं? 2 माइनस पिछले पद को घटाना है, -1/2। आइए इसको हल करते हैं। क्या होगा? 2 माइनस और माइनस प्लस 1/2। एलसीएम लॉसो क्या होगा? 2 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, प्लस 2 एक बार में 1 को 1 से करेंगे, क्या होगा? 1। क्या हुआ? 5/2, यानी d का मान हमें 5/2 मिला है। a का मान है -3। 11वां पद चाहिए, तो 11वें पद को क्या कहेंगे? a11, जिसको क्या लिखेंगे? a + 10d। a का मान है हमारा -3 + 10 × d का मान क्या है? 5/2। 2 से काटेंगे 5 बार में, तो आगे लिखेंगे -3, 5 × 5 25, यानी +25।
इसको हल करेंगे आएगा -22, यानी 11वां पद क्या होगा 22 -22। यही आपका क्या है आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। माफ़ कीजिएगा, 25 में 3 को अगर घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, या किसी भी नंबर बड़े नंबर के पीछे जो चिन्ह होता है वही काउंट होता है। यानी 25 में अगर 3 घटाएंगे तो 22 होगा, ना कि -22, यानी 22 हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, उसका पहला प्रश्न है 2 खाली स्थान 26। देखिए, पहले पद को A या A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहते हैं, तीसरे पद को A3 कहते हैं। A2 का मान हमें ज्ञात करना है। आगे लिखेंगे A बराबर आपका 2 है प्रथम पद, A3 बराबर 26 दिया हुआ है। A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर क्या है 26। A का मान हमें 2 दिया हुआ है, A का मान रखेंगे तो क्या होगा 2 + 2D बराबर 26। 2D बराबर क्या होगा 26 - 2 यानी 24। 2D बराबर क्या होगा, D बराबर क्या होगा 24/2, काटेंगे 12, यानी D का मान हमें क्या आया 12। आप देख रहे हैं कि A का मान 2 प्राप्त है और D का मान 12 प्राप्त है, तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। A2 दूसरे पद को क्या कहेंगे A2 को क्या लिखेंगे A + D। आगे लिखेंगे A का मान है 2 + D का मान है 12, तो दूसरा पद क्या होगा 14। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है बॉक्स 13, फिर एक बॉक्स है, उसके बाद 3 है। पहले पद को A कहते हैं, दूसरे को A2 कहते हैं, तीसरे को A3 कहते हैं, चौथे को A4 कहते हैं। देखिए A2 का मान हमको दिया हुआ है 13, उसी तरह A4 का मान दिया हुआ है 3। A2 को क्या लिख सकते हैं A + D। A लिखना है प्लस 2 में 1 कम करेंगे 1, उसको D से गुना करेंगे तो क्या होगा D बराबर 13। उसी तरह A + 3D बराबर यहाँ क्या होगा 3। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरण हमें मिल गया है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। लिखेंगे समीकरण 1 - समीकरण 2। 1 में 2 को घटाएंगे, क्या होगा A + D बराबर 13 और A + 3D बराबर 3। घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस 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 कैंसिल। -2D बराबर क्या होगा 10, 2 से काटिए 5 बार में, तो D का मान हमें क्या मिला माइनस दाहिनी ओर जाएगा क्या होगा -5। अब हमें D का मान पता चल गया है -5, और A का मान हमें निकालना है। A का मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे D का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर पहला समीकरण है हमारा A + D बराबर 13। A बराबर क्या होगा 13 - D, यानी 13 - D का मान क्या है -5, यानी माइनस और माइनस मिलके क्या होगा प्लस, यानी 18। A का मान हमें 18 मिल गया है, D का मान -5 है। अब हम किसी पद को लिख सकते हैं, हमें लिखना है पहला पद और तीसरा पद। पहले पद को क्या कहते हैं A का मान हमें 18 मिला, यही हमारा क्या होगा आंसर है। तीसरे पद को A3 को क्या लिखेंगे A + 2D, यानी A का मान है हमारा 18 + 2 गुने D का मान क्या है -5, यानी -5। आगे लिखेंगे 18, 5 × 2 10, माइनस और प्लस मिल के क्या होगा माइनस, यानी 8। तीसरा पद जो हमारा होगा वो क्या होगा 8, यही हमारा क्या है आंसर है। पहला पद है 18 और तीसरा पद है 8। प्रश्न संख्या 3 में A का मान हमें 5 दिया हुआ है, उसी तरह
A2 A3 A4, A4 का मान दिया हुआ है 9.1/2 यानी कि 9 गुना 2 18 और प्लस 1 19/2। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, वो किसके बराबर है 19/2। A का मान रखते हैं, A का मान हमें 5 दिया हुआ है, 5 प्लस 3D या 5 प्लस 3D बराबर 19/2। आगे लिखेंगे 3D बराबर क्या होगा 19/2 माइनस प्लस 5 यानी दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा -5 एलसीएम लेंगे क्या होगा 2 यानी 19 माइनस 10 बराबर क्या होगा 9/2। D बराबर क्या होगा, D बराबर होगा 9/2। 3 यहाँ गुना था, दाहिनी ओर जाएगा तो भाग होगा यानी नीचे आएगा। अब काटिए 3 गुना 3 9 होता है बराबर 3/2 यानी D का वैल्यू हमें 3/2 मिल गया है और A का वैल्यू 5 है। अब हमें दूसरी संख्या यानी A2 और तीसरी संख्या A3 ज्ञात करनी है। लिखेंगे A2 बराबर A प्लस D, A का मान क्या है 5 प्लस D का मान क्या है 3/2। भिन्न का जोड़ है, जोड़िए, एलसीएम 2 होगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ 3 होगा यानी 13/2। क्या होगा 13/2। A2 का मान 13/2 या इसको अगर पूर्णांक में तोड़िएगा तो होगा 6 दूनी 12 1 13/2। अगला हमें A3 ज्ञात करना है। A3 क्या होगा A प्लस 2D, A का मान है 5 प्लस D का मान है 2 गुने D का मान है 3/2, 2 2 कैंसिल, आगे क्या लिखेंगे 5 प्लस 3 यानी A3 का मान हमें 8 प्राप्त हुआ। यानी दोनों संख्या जो हमें मिली है वो एक है, यहाँ होगा 6.5 और A3 होगा 8। प्रश्न संख्या 4, -4 रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान और 6 यानी A का मान हमें क्या दिया हुआ है -4, पहले पद को 1 कहते हैं। A2 A3 A4 A5 A6, A6 का मान दिया हुआ है 6। A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D बराबर 6 है। 5D बराबर क्या होगा 6 माइनस A, 5D बराबर क्या होगा 6 माइनस A का मान क्या है -4, माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा +4, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 यानी D का मान हमें क्या मिला 10/5 यानी 2। तो D का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ 2। D का मान 2 और A का मान -4। अब हम किसी पद को भी लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं। इसमें हमें A2 A3 A4 A5 का मान लिखना है, आइए लिखते हैं। A2 A3 A4 और A5 का मान ज्ञात करना है। A2 को क्या लिखेंगे A प्लस D, तो A हमारा क्या है -4, A का मान है -4 और D का मान है 2, मान रखेंगे +2 तो क्या होगा -2। A3 को लिखेंगे A प्लस 2D यानी -4 प्लस 2 गुने D का मान क्या है 2, 2 से करेंगे -4 और +4 ये दोनों कैंसिल होगा, क्या होगा 0। A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D यानी -4 प्लस 3 गुने D का मान क्या है 2, तो आगे लिखेंगे -4 प्लस 6 यानी +2। A5 क्या होगा A प्लस 4D, A का मान है -4 प्लस 4 गुने 2, आगे लिखेंगे -4 प्लस 8 यानी 4। आप देखें A2 का मान है -2, A3 का मान है 0, A4 का मान है 2, A5 का मान है 4।
और यही आपका आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5, देखिए पहले पद को ए कहते हैं, दूसरे पद को A2, यानी A2 का मान दिया हुआ है 38, A3, A4, A5, A6, यानी A6 का मान दिया हुआ है -22। ये करते हैं, A2 को लिखेंगे A + D बराबर क्या है 38। उसी तरह A6 को क्या लिखेंगे A + 5D बराबर -22। दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 में 2 को घटाएंगे तो क्या होगा A + D बराबर 38। दूसरा है A + 5D बराबर -22। जैसे ही घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस। आगे क्या होगा, +A -A कैंसिल हो जाएगा, -5D और +D तो क्या होगा -4D बराबर क्या होगा, ये दोनों प्लस में जुटेगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, यानी 4D बराबर 60। तो D बराबर क्या होगा 60/4, यानी -4 भी आएगा, 15 बार में कटेगा, तो D का मान हमें -15 मिला है। D का मान हमें -15 मिला है। अब हमें A का मान चाहिए। लिखेंगे D का मान समीकरण किसी में रख सकते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखते हैं तो पहला समीकरण है A + D बराबर 38। A बराबर क्या होगा 38 - D, 38 माइनस D का मान क्या है -15, यानी माइनस और माइनस मिल क्या होगा +15। तो D का मान हमें मिलेगा 53, सॉरी A का मान क्या मिलेगा 53। A का वैल्यू हमें 53 मिला। A का वैल्यू मिल चुका है, D का वैल्यू मिल चुका है। अब कोई भी पद हम लिख सकते हैं। हमें लिखना है पहला पद यानी A का वैल्यू क्या आया 53, A का वैल्यू 53 आया है, यानी पहला पद जो हमारा होगा वो क्या होगा 53। उसके बाद A3 ज्ञात करना है, तीसरा पद। A3 को क्या लिखेंगे A + 2D, A यानी 53 + 2 गुने D का मान हमें -15 मिला है, -15। आइए इसको हल करते हैं, 53 प्लस और माइनस -30, तो क्या मिलेगा 23, यानी तीसरा पद A3 का वैल्यू हमें 23 मिला है। आगे A4 ज्ञात करना है, चौथा पद। A4 को लिखेंगे A + 3D, A का मान क्या है 53 + 3 गुने -15, D का मान क्या है -15। आगे क्या लिखेंगे 53 प्लस और माइनस -45, यानी 8, यानी A4 का मान हमें 8 मिला है। आगे लिखेंगे A5 हमें ज्ञात करना है। A5 को लिखेंगे A + 4D, यानी A का मान है हमें 53 प्लस 4 गुने D का मान क्या है -15। आगे लिखेंगे 53 माइनस 15 गुना 4 60, 53 में अगर 60 को घटाएंगे तो क्या होगा 7, यानी 7। A5 का मान हमें क्या मिला 7। हमने चारों पद ज्ञात कर लिया, A, A3, A4 और A5। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है,
53 में अगर 60 को घटाएंगे यानी छोटे नंबर में बड़े नंबर को घटाएंगे तो हमेशा ऋणात्मक मान होगा। 53 में अगर 60 को घटाएंगे तो क्या होगा, -7 होगा, यानी A5 यानी 5वां पद क्या होगा, -7। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कहने का मतलब जैसे पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है, उसी तरह कौन सा पद 78 होगा। हम लिखेंगे माना AP का nवां पद 78 है। हमने माना कि nवां पद 78 है, तो nवां पद को हम क्या कहते हैं, an, उसका मान हमें दिया हुआ है 78। अब यहाँ देखिए a का मान क्या है, पहला पद यानी 3, d का मान क्या है, अगले पद में पिछले पद को घटाना है, तो 8 - 3 बराबर 5। a का मान और d का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब लिखेंगे an का सूत्र होता है a + n - 1 × d बराबर 78। मान रखेंगे, a का मान है 3 प्लस n का मान हमें निकालना है, n - 1 × d का मान है 5 बराबर 78। आगे लिखेंगे n - 1 × 5 बराबर 78। 3 दाहिनी ओर जाएगा तो 3 घटेगा यानी 75। n - 1 बराबर क्या होगा, 5 यहाँ गुना है, दाहिनी ओर क्या होगा, भाग हो जाएगा, 15 बार, यानी n - 1 का मान हमें 15 मिला। तो n बराबर होगा 15 -1 दाहिनी ओर जाएगा तो +1 बराबर 16, यानी n का मान हमें 16 मिला है। यही हमारा क्या है, आंसर है। आइए देखते हैं कैसे। हमने माना था इस AP का nवां पद 78 है, तो n का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 16, यानी इस AP का 16वां पद क्या होगा, 78। लिखेंगे अतः AP का 16वां पद 78 है। यही आपका आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कहने का मतलब जैसे पहला प्रश्न है 7, 13, 19 और ये 205 पे जाके ख़त्म हो रही है। जैसे पहला पद 7 है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 19 है, उसी तरह हमें यह बताना है कि कुल कितने पद इसमें हैं, यानी पदों की संख्या बतानी है, जिसको कि हम n से सूचित करते हैं। चलिए हल करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए लिखेंगे माना AP का nवां पद 205 है। जैसे पहला पद 7 है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 19 है, हमने माना कि nवां पद क्या होगा, 205। तो nवां पद को हम क्या कहते हैं, an, उसका मान हमें क्या दिया हुआ है, 205। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 205। मान रखेंगे, यहाँ देखिए a यानी प्रथम पद क्या है, 7, d का मान हमें क्या दिया हुआ है, अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं, यानी 13 - 7 क्या होगा, 6। d का मान हमें मिल गया है, a का मान हमें मिल गया है, इसमें मान रखेंगे a यानी 7 प्लस n का मान ज्ञात करना है, तो n - 1, d का मान हमें 6 मिला है बराबर 205। आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना करने से हमारा टाइम कंज्यूम होगा, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। n - 1 × 6 बराबर 205 प्लस 7 दाहिनी ओर जाएगा, -7 होगा, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 8, 198।
n-1 बराबर क्या होगा, 6 यहाँ गुना है, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा भाग, 198/6 काटेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी n-1 का वैल्यू हमें 33 मिला है। तो n का वैल्यू क्या होगा 33 + 1 यानी 34। कहने का मतलब n का मान हमें 34 प्राप्त हुआ है। n क्या होता है, पदों की संख्या, यानी इस AP में कुल कितने पद हैं, 34 पद हैं। इस AP में पदों की संख्या क्या होगी, 34। लिखेंगे AP में पदों की संख्या, जिसको n से सूचित करते हैं, क्या होगा 34। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी का पार्ट 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न, है 18, 15.1/2, 13 और ये चलते रहेगा 47। इस प्रश्न में हमें बताना है इसमें कुल कितने पद हैं। लिखेंगे माना AP का nवां पद 47 है। कहने का मतलब जैसे पहला पद 18 है, दूसरा पद 15.1/2 है, उसी तरह nवां पद क्या हुआ 47 है। nवां पद को हम कहते हैं an, इसका मान दिया हुआ है 47। an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d बराबर 47। आइए a का मान क्या होगा, पहला पद a होता है यानी 18, d का मान क्या होगा, अगले पद में पिछले पद को घटाना है, घटाते हैं 15.1/2 - 18। आगे करेंगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 15 × 2 30, 1 31/2 - 18। लॉसवा क्या होगा 2, यहाँ होगा 31, यहाँ होगा 36। आगे लिखेंगे -5/2, यानी d का वैल्यू हमें -5/2 मिला है। d का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, अब हमें यहाँ मान रखना है। a का मान है 18 प्लस n का तो मान निकालना है, n-1 इंटू d का मान क्या है -5/2। एक गलती यहाँ हो गई है, इस सीरीज का जो अंतिम पद है -47 है, यानी an क्या होगा -47 बराबर क्या होगा -47। इसको हल करेंगे, n-1 इंटू -5/2 बराबर क्या होगा -47, और दाहिनी ओर जाके ये होगा -18। आगे लिखेंगे n-1 इंटू -5/2 बराबर -47 और -18 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -65। n-1 बराबर क्या होगा -65, ये गुना में है, दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा भाग, बटे -5/2, माइनस माइनस कैंसिल, बटा के नीचे बटा रहता है तो क्या होता है उलटता है, यानी 65 × 2/5, 5 से काटिए 13 बार में, यानी n-1 बराबर क्या है 13 × 2 26। n का मान क्या होगा, n का मान होगा 26 + 1 यानी 27, यानी n का वैल्यू क्या आया हमें 27। n क्या होता है पदों की संख्या। लिखेंगे AP में कुल पदों की संख्या, जिसको हम n से सूचित करते हैं, बराबर क्या होगा 27। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? अगर है या नहीं ये हमको बताना है, और क्यों इसका कारण भी देना है। लिखेंगे, देखिए पहला पद क्या है 11, दूसरा है 8, तीसरा है 5, चौथा है 2। उसी तरह
मानेंगे कि nवां पद क्या है -150, लिखेंगे माना AP का nवां पद -150 है। nवां पद को क्या कहते हैं an, an का मान -150 दिया हुआ है। a का मान क्या है, ये पहला पद होता है यानी 11। d क्या होता है, अगले पद में पिछले पद को घटाना है। 8 - 11 क्या होगा -3। d का मान मिल गया है, a का मान मिल गया। अब इसको मान रखते हैं। n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150। a का मान है 11 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान क्या है -3 बराबर -150। आगे लिखेंगे n-1 इंटू -3 बराबर -150। 11 यहाँ प्लस में था, दाहिनी ओर आएगा क्या होगा माइनस में होगा। आगे करेंगे -3 को एक बार n से गुना करना है, एक बार -1 से, तो क्या होगा -3n प्लस 3 बराबर -161। -3n बराबर क्या होगा -161 और -3 बराबर क्या होगा -164। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। n का मान हमें मिलेगा 164/3। काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 3 × 4 = 12, 2 6 6 6 यानी n का मान हमें 54.666 ये चलते रहेगा। तो n का मान हमें प्राप्त हुआ। आप देख पा रहे हैं कि n यानी पदों की जो संख्या है एक पूर्णांक संख्या नहीं है। जैसे पहला पद होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, इस तरह चलते रहेगा। n का मान अगर 54.66 है, इसका मतलब जो पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह AP का पद नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे दो पद, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 3.5वां पद है, 4.5वां पद है। इसीलिए चूँकि n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए यह जो है AP का पद नहीं है। लिखेंगे चूँकि n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः -150 इस AP का पद नहीं है। n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः -150 इस AP का पद नहीं होगा या नहीं है, यही आपका आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए इसको करते हैं। हमें 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 का वैल्यू हमें बताना है, जबकि 11वां पद यानी A11 38 दिया हुआ है। उसी तरह 16वां पद यानी A16 73 दिया हुआ है। 11वें पद यानी A11 को क्या लिखेंगे, A प्लस 10D बराबर क्या होगा 38। उसी तरह A16 को क्या लिखेंगे, A प्लस 15D बराबर 73। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। हमें A और D का मान चाहिए, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 2 में 1 को घटाते हैं, दूसरा क्या है A प्लस 15D बराबर 73। पहला समीकरण है A प्लस 10D बराबर 38। घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब देखिए प्लस A और माइनस A कैंसिल, यहाँ क्या होगा 5D बराबर 13 में 8 घटाएंगे 5
6 3 गया 3, यानी डी का मान हमें 5 से 7 बार में कटेगा। डी का मान हमें क्या मिला? 7। डी का मान मिल गया है। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहला समीकरण है a प्लस 15d बराबर 73। सॉरी, दूसरे में रखें, दूसरे में रखने पर a का मान हमें ज्ञात करना है। प्लस 15 गुने d का मान क्या है? 7 बराबर 73। a बराबर होगा 73 माइनस 15 गुना 7 105, दाहिनी ओर जाएगा तो माइनस 105। इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 32, सॉरी माइनस 32 होगा। क्यों? बड़े नंबर के पीछे निगेटिव है। तो a का मान क्या मिला? माइनस 32। a का मान मिल चुका है, d का मान मिल चुका है। अब हमें 31वां पद चाहिए। 31वें पद को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 30d, मान रखेंगे। a का मान है माइनस 32, यानी माइनस 32 प्लस 30 गुने d का मान क्या है? 7, माइनस 32 प्लस 210। इसको हल करेंगे। 10 में 2 गया 8, 10 में 3 गया 7, 1, यानी 178। कहने का मतलब a31 यानी 31वां पद क्या होगा? 178। यही हमारा क्या है? आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। एक एपी में कुल 50 पद हैं, यानी n का मान है 50। तीसरा पद हमारा 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। देखिए, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। कुल पदों की संख्या कितनी है? 50, और अंतिम पद क्या है? 106, यानी 50वां पद क्या होगा? 106। चलिए इसको लिखते हैं। पदों की संख्या यानी n का मान है 50, तीसरा पद है 12 और अंतिम पद है 106। अगर पदों की संख्या 50 है, कहने का मतलब 1 2 तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवां पद, छठा पद, 50वां पद क्या है? 106, यानी a 50 का वैल्यू क्या है? 106। आइए हल करते हैं। a3 को क्या लिखेंगे? a प्लस 2d बराबर 12, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। a 50 को लिखेंगे a प्लस 49d बराबर 106, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब विलोपन विधि से a और d का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में 1 को घटाना है। तो दूसरा क्या है? a प्लस 49d बराबर 106, इसमें घटाना है पहले पद को, पहले समीकरण को। a प्लस 2d बराबर 12, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 49d में 2d घटाएंगे, क्या होगा? 47d बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 4 94। d का मान क्या होगा? अब देखिए 47 से 2 बार में कटेगा, यानी d का मान हमें क्या मिला? 2। आगे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहला समीकरण है a प्लस 2d बराबर 12। a का मान हमें ज्ञात करना है। a प्लस 2 इंटू d का मान क्या है? 2 बराबर 12। a बराबर क्या होगा? 12, 2 गुने 2 4, दाहिनी ओर ले जाएंगे तो -4, 12 में 4 घटेंगे 8, यानी a का मान हमें क्या मिला? 8। d का मान मिल गया है, a का मान मिल गया है, तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 29वां पद को क्या लिखेंगे? a29 बराबर होगा a प्लस 28d, a प्लस 28d, मान रखेंगे। a का मान है 8 प्लस 28 गुने 2। अब देखिए 8 प्लस 28 गुने 2 56, यानी 56 और 8 मिलकर क्या होगा? 64, यानी 29वां पद जो होगा हमारा
इस AP का 29वां पद क्या होगा? 64। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम इसको ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।